एक गांव में रमैया नाम का एक आदमी था। रमैया एक किराने की दुकान चलाता था। उससे होने वाली आय से उसने अपने 3 बेटों का भरण पोषण करने के लिए एक छोटा सा घर बनाया। चूँकि रमैया को अपनी कमाई से घर का सारा बोझ उठाना पड़ता था, किराने की दुकान से मिलने वाले पैसे घर के खर्च के लिए पर्याप्त थे। वह उससे अधिक संपत्ति जमा नहीं कर सकता था। रमैया की पत्नी कावेरी घर का काम संभालती थी और बिजनेस में अपने पति की मदद करती थी। 3 बेटों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, फिर नहीं पढ़ सके, घर पर ही रहने लगे, आलसी हो गए। तो साल बीत गए। अब रमैया के घर का रखरखाव बढ़ गया है। साथ ही उस शहर में नई किराना दुकानें भी खुल गई हैं। अब रमैया की किराना दुकान भी ठीक से नहीं चल रही है। एक तरफ आमदनी घट रही है, दूसरी तरफ खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन बच्चे अपने दोस्तों से मिलने दूसरे शहर गए। उस समय पति पत्नी भोजन करते समय इसी प्रकार बातें कर रहे थे। कावेरी, घर की हालत देखकर समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब दुकान पहले जैसी नहीं चल रही है। कोई भी बेटा घर की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा। खाना खाकर बाजार जा रहे हैं। पड़ोस के वीरिया के बेटे को देखो, वह ऐसे पढ़ता है, यह काम करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। चावल डालने की जरूरत नहीं। इनका भविष्य क्या है? बिना पैसा कमाए कैसे गुजारा करें? कल उन्हें बच्चा कौन देगा? क्या स्थिति है? मैं बोलूँगा तो चारों मुझ पर हमला कर देंगे। ये सब आपकी गलती है। बचपन से ही बिना अपनी जिम्मेदारियां समझे इन्हें बड़ा किया है। अब इन्हें चिंता हो रही है। अच्छा, वे जो करते हैं वही करते हैं, हम क्या करते हैं? भगवान मौजूद है। हर आदमी एक दिन आएगा जब वह बेहतर हो जाएगा। कोई नहीं जानता कि कब आएगा, लेकिन बदलाव अपरिहार्य है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रमैया रात को सो रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। सोच रहा था कि अपने बेटों को कैसे आगे बढ़ाऊं, अपनी जिम्मेदारियां कैसे बांटूं। आखिरकार वह जल्दी उठ गया। कावेरी, मैं पटन जाऊंगा। दुकान का स्टॉक खत्म हो गया है और मुझे अपने दोस्त से मिलना है। मुझे वापस आने में 3 दिन लगेंगे। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और मैं जाऊंगी और आऊंगी। घर का ख्याल रखना। ठीक है, ध्यान से जाना। जितनी जल्दी हो सके आने की कोशिश करना। तो रमैया के पटन जाने के अगले दिन एक आदमी बांस के डंडे लेकर रमैया के घर के सामने आया। उस समय रमैया का बड़ा बेटा घर के बाहर था। नमस्ते बाबू, मैं बगल के गांव में हूँ। मेरे पास एक बांस का बगीचा है। अब मैं उस बांस के बगीचे को हटाकर दूसरी फसल लगाना चाहता हूँ। अगर कोई बगीचे को पूरी तरह से समतल कर देगा तो मैं अपना सारा बांस उन्हें दे दूंगा निःशुल्क। मैं ये देखने आया था कि आपके शहर में कोई मिल सकता है या नहीं। पिताजी हर दिन कुछ न कुछ करना चाहते हैं। यह आदमी कहता है कि वो मुफ्त में बांस देगा। यदि आप बांस के बगीचे को समतल करना चुनते हैं, बांस मुफ्त है। यदि आप पटनम में बांस बेचते हैं तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अच्छा, मैं उस बांस के बगीचे को समतल कर दूंगा। वो बांस का बाग कहाँ है? इसलिए रमैया के सबसे बड़े बेटे ने अपनी माँ से कुछ पैसे लिए और कहा कि वह अपने छोटे भाइयों के साथ जाएगा और उस आदमी के साथ चला गया। उन्होंने कुछ को रोजगार दिया और बांस के जंगल को पूरी तरह से काट दिया। वह सारा बांस पटन ले आया और बेचने के लिए रख दिया। इसी बीच रमैया का दूसरा बेटा आ गया। भाई, रुक जाओ और इसे अब मत बेचना। तुम्हारे जाने के बाद एक और व्यक्ति हमारे घर आया। उसने कहा कि अगर हम इन बांस की लकड़ियों को टुकड़ों में बांट दें
तो वह हमें इसके लिए 3 गुना पैसे देगा। अच्छा मौका है भाई। दोनों भाई बहुत खुश हुए। उन्होंने बांस की छड़ियों को पतला पतला काट दिया। उन्होंने व्यापारी को संदेश भेजा कि वे इसे पैसे देकर खरीदेंगे। इसी बीच रमैया का तीसरा बेटा उत्सुकता से आया। रुको भाई, जल्दी मत बेचना। अभी हमारे घर एक और व्यापारी आया। वो इस बांस से बांस की चटाई, बांस की टोकरियां और घर के लिए सजावटी सामान बनाता है। वो इसे बेचना चाहता है। उसने कहा कि वो 4 रेट पर पैसे देगा। तीनों भाइयों ने सोचा कि अच्छे अवसर आ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि इसमें कोई बड़ा रहस्य है जो वे नहीं जानते। सोचा कि जल्दबाजी में न बेचे। ओरे भाई, ये इतनी आसान बात नहीं है। इसमें बहुत बड़ा बिजनेस सीक्रेट छिपा है। लेकिन हमें इसका अनुभव नहीं है। हमें संदेह है कि हम इसमें सफल होंगे या नहीं। भाई, तुम्हें शक नहीं है? इसकी क्या गारंटी है कि कोई नुकसान नहीं होगा? हमें सफल होना ही चाहिए। अपने आप को संदेह के हवाले न करें। मनुष्य को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए भाई। हमें सफल होना ही चाहिए। साहसी बनो। इस प्रकार उन तीनों भाइयों ने उस बांस से सुंदर टोकरियां, चटाइयां, मटके और भी बहुत कुछ बनाया और उसे अच्छी कीमत पर बेचा। उन्हें मिलने वाले पैसे में से वे केवल अपने भोजन और बांस के खर्च पर पैसा खर्च करते थे। बचे हुए पैसों से उन्होंने टोकरियां, चटाइयां और चटाइयां बनाई और उन्हें बेच दिया। इतने कम समय में वे तीनों भाई बांस के व्यवसाय में अजेय व्यवसायी बन गए। एक दिन रमैया की पत्नी ने उनसे पूछा, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे बच्चे जो अब तक बेकार थे अचानक बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए। इसके पीछे कुछ है। कृपया मुझे बताएं कि यह क्या है। मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि इसका कारण आप ही हैं। कावेरी, हमारे बच्चों में बिजनेस करने और पैसे कमाने की ताकत तो है, लेकिन वो बहुत आलसी हैं। मैंने उनका आलस्य देखा और अपने दोस्तों की मदद से एक छोटा सा नाटक खेला। सबसे पहले मैंने बांस के लिए पैसे दिए और उसे खरीदा कि यह मुफ्त में आएगा। हमारे आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी शक्ति का खुलासा किया। बाद में जो 2 बिजनेसमैन आए वो भी मेरे दोस्त हैं। मैंने उन्हें भेज दिया। आज के युवाओं में अपार शक्ति है। अगर वे ठान लें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अवसाद, निराशा और बुरी आदतों के कारण वे अपनी शक्ति को नहीं जान पाते। अब समझ आए कावेरी। तुम्हारे पति ने कैसा नाटक किया? जब पत्नी ने अपने पति की बात सुनी तो वह अपने पति की अच्छाई जानकर बहुत खुश हुई। साथ ही वह इस बात से भी बहुत खुश थी कि उसके बेटे अच्छे तरीके से महान हैं और प्रसिद्धि और धन कमा रहे हैं। इसके बाद रमैया परिवार का गांव में अच्छा नाम हो गया।